राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, आपने एकांतिक में बहुत बार कहा है कि संत सेवा से श्री जी बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान, मेरा संशय का निवारण करें कि प्रभु हम अधम को संत सेवा कैसे सुलभ हो। हाँ, प्रगट में मान लो हम शरीर सेवा नहीं कर पा रहे तो हमारे पास 4 रोटियां हैं, 1 रोटी हम संत के लिए निकाल लेते हैं। मान लो हमारे महीने में 100 रुपया निकाल दिए संत के नाम से, और 4-5 महीने में जब वृंदावन आए तो 500 रुपये दे दिए कि आज हमारी सब्जी ला करके सब संत लोग पा लीजिए, हो गई संत सेवा। हमारे पास 100 रुपये हैं, 100 रुपये दे दिए कि आज नमक ला करके सब्जी दाल में सब डाल लो, सब संतों को भंडारा हो जाएगा। 100 रुपये में भी भंडारा हो जाएगा, 10 रुपये में भी हो जाएगा। तो अगर हम सेवा का भाव है तो सेवा तन मन धन से होती है। तो तन से तो सेवा मिलना कठिन है संतों की, कि मान लो उनके हम शरीर कपड़ा धो दें, उनके चरण दबा दें, और वो ये तो दुर्लभ है। मन से हम सेवा कर सकते हैं और धन से कर सकते हैं। हमारे पास जितना है, 1 रुपये की भी सेवा हो सकती है कि हम 1 पैकेट में नमक 100 ग्राम 50 ग्राम ला के दाल सब्जी में डाल दिया, सब संतों की हो गई। तो मन और धन, इनसे तो सेवा हो ही सकती है। मन से हम सेवा कर सकते हैं, धन से सेवा कर सकते हैं। और रही तन की सेवा, कभी सौभाग्य मिले वो आदेश कर दें कोई, भाई आप यहाँ झाड़ू लगा दीजिए, आप यहाँ पोछा लगा दीजिए, या कुछ ऐसा कभी कोई, तो फिर वो सेवा बन जाती है। तन मन धन 3 से सेवा होती है। सब कोई कर सकता है, सब कोई कर सकता है, कोई ऐसा नहीं। आप फालतू के पैसा खर्चा करना बंद करो इधर उधर के। मान लो 100 रुपये आपके बचे, गाय की गौशाला में चले गए, हरी घास 100 रुपया की डाल दी, बन गई सेवा। गौ सेवा, संत सेवा, बीमार की सेवा, इन सबसे भगवान की प्रसन्नता प्राप्त होती है। तो संत सेवा में ऐसा भी किया जाए, और संत सेवा से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। एक नथिया बाई थी हमारे वृंदावन में, वो जब आई उन्होंने सुना संत सेवा से भगवान प्रसन्न होते, तो उन्होंने यही किया कि 2-4 ब्रजवासियों से आटा मांग लाती, और उस जो जंगल में गायें गोबर करती उसे उपला कहते, वो उपला बिन लाती और उसी में रोटी बनाकर संतों को पवाती। 50 वर्ष उन्होंने ये सेवा की वृंदावन में। अब धीरे धीरे उनका फिर वैभव बढ़ने लगता है ना, तो गाड़ी में, बैलगाड़ी में वो अनाज लेकर आ रही थी, और रात्रि हो गई और बादल छाए हुए थे। अब उनको कुछ सूझना पड़ा किधर से जाए, कैसे जाए। तो एक लालटेन हाथ में और एक छाता, आगे मैया मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ। और नथियाबाई का आश्रम है सेवा कुंज के पास, वहाँ तक छोड़े आए। तो उनको भगवान की महिमा ऐसी कि ये पूछने में नहीं आया कि तुम कौन हो, इस समय कैसे आए। तो दूसरे दिन जब बिहारी जी के दर्शन करने गई तो देखा बिहारी जी एक हाथ में लालटेन और छाता लिए खड़े। अच्छा, ये थे साक्षात बिहारी जी ने उनको दर्शन दिए संत सेवा से। संत सेवा बड़ी महिमामयी है। तो हम मन से और धन से बन जाए तो जितना बन जाए हमें संत सेवा कर लेना चाहिए। और तन से कभी आज्ञा हो जाए कि कोई सेवा की आज्ञा कर दे तो फिर क्या कहना है, तन मन धन 3 से सेवा होती है। तो हम मन से, अगर धन नहीं तो मन से भी कर सकते हैं। मान लो हम मन से किसी संत के चरण दबा रहे, मन से हम सुंदर भोग उनको पवा रहे, अपने हाथ से पवा रहे, जैसे माँ पवा रही। मन से भी सेवा की जा सकती है, और धन से भी और तन से भी। महाराज जी, क्योंकि प्रश्न स्त्री शरीर ने किया है महाराज जी, तो कभी कभी आप काफी बार ऐसा कहते हो कि जो बाहरी संग है उससे स्त्री शरीरधारी को दूर रहना चाहिए ताकि उनकी भी साधना बचे और इनकी भी। हाँ, इसमें क्या सावधानी रखनी चाहिए? इसमें जैसे मान लो आपने सत्संग सुना, अब आप चली जाओ अपने साधना भजन करो जो सत्संग सुना। क्या जैसे जो संत भगवान एकांत में मिलते भी हैं, बैठते हैं, तो हमको दूरी बना के रखनी चाहिए। हमें केवल संत के सत्संग से मतलब रखना चाहिए। अगर हम सेवा के भाव से भी कि चलो तन से सेवा बन जाए तो दूषित होने की संभावना है, क्योंकि सब सिद्ध तो होते नहीं। तो चाहिए कि संत को भी बचावे और खुद बचे।
सत्संग सुने और एकांत में अपना भजन करे, घर परिवार के बीच में, लेकिन एकांत में न मिले। अगर एकांत में मिलोगे तो उनकी साधना में विक्षेप पड़ जाएगा। मान लो कुछ नहीं हुआ और जरा सा आकर्षण हुआ तो बार बार चिंतन जाएगा, बार बार। तो हमें लगता है अपने लोगों को चाहिए कि सत्संग सुने, जरूरी है तो भिक्षा दे दिया, बस एकांतवास, तुम अपना भजन करो, तुम अपना। जो माताएं बहनें ज़्यादा संतों से एकांत में मिलने लगती हैं तो फिर गड़बड़ हो जाता है, फिर बहुत तरह की दोष उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिए हम मना करते हैं। ये स्पष्ट समझ लीजिए कि शिव विरंच का मोह को है बपुरान, अस जिए जान भजी मायापति भगवान। बड़े बड़े महापुरुषों को भी भगवान की माया मोहित कर ली, तो हम लोग तो जीव कोटि के हैं। मालूम बाबा जी हैं, महात्मा है, तो जीव कोटि के महात्मा है, वो तो ईश्वर कोटि के हैं। जब ईश्वर कोटि के महात्माओं को भी आकर्षण माया कर लेती है तो जीव कोटि में तो। अच्छा, आपको लगा कि हमारे ऊपर संत कृपा हुई तो आपको लगा चलो सेवा बन गई, सेवा नहीं बन गई, आप भी नरक जाओगे और वो भी नरक जाएंगे। सेवा भागवतिक होती है, बेविचार सेवा थोड़ी होती है, गंदी बातें सेवा थोड़ी होती है। तो गंदी बात तो गंदी बात है। तो हमें चाहिए कि खुद पवित्र रहें और दूसरों को पवित्र रखें। और आग और फूस एक जगह होगा तो आग लग जाएगी। फूस और आग अगर नजदीकी बनी तो आग लग जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। चाहे जितना बुद्धि लड़ाओ, बुद्धि नहीं काम करेगी, वो आग लग जाएगी। तो हमें चाहिए दूरी बना के रखना। हम इसीलिए सबसे प्रार्थना करते हैं, जो परिपक्व महात्मा हैं उनका तो आप कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। जैसे भुना हुआ चना, तो चाहे जितना खाद पानी लगा उसमें अंकुरण नहीं होना। जो परिपक्व, जिनका मन भगवान में लग गया, उनको तो कोई भ्रष्ट ही नहीं कर सकता। लेकिन मन लगाने की चेष्टा कर रहे हैं, कभी मन भोगों में जाता है, कभी भगवान में जाता है। अब यहाँ भ्रष्ट होने के चांस है कि अगर भोग मिल गए तो हम भ्रष्ट हो जाएंगे। तो हमें चाहिए किसी भी संत महात्मा को अगर अपने घर बुलाए तो घर के जब सदस्य हों तो बुलाए, निमंत्रण दें, पवाएं और दरवाजे तक छोड़ आवें। अगर संत महात्मा को कहीं घर में रुकाना है तो फिर घर के सदस्य 24 घंटे जब तक संत महात्मा रहें वहीं रहना चाहिए। कभी ऐसी छूट नहीं देनी चाहिए कि आप जा रहे हो बाहर और घर में मन है, गड़बड़ हो जाएगा। पक्का समझ लो, हम इसलिए कह रहे हैं, मन बहुत बदमाश है, बहुत बदमाश है। इस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, कहीं भी कैसे भी। और ये बड़ा बुद्धिमान है कि पकड़ में ना आवे। कुछ नहीं बिगड़ेगा, केवल बात करनी है, चलो बात, कुछ नहीं, केवल मुस्कुराना है, हंसना है, खेल। धीरे 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 वो भ्रष्ट हो जाता है। एक महात्मा थे, हम कई बार सुना चुके हैं, वो नहर में खड़े होकर भजन करते थे। गंगा नहर, नहरें नहीं निकलती, तो नहर में खड़े होकर भजन करते थे जल में, और निर्वस्त्र रहते थे। बड़ा कष्ट सहा जाता है, ठंडी गर्मी सर्दी बरसात। वो महात्मा का जब प्रभाव हुआ तो लोग आने जाने लगे। अब लोग टिफिन लाने लगे, फिर प्रसाद पवाने लगे, फिर धीरे धीरे लोग प्रार्थना करने लगे, महाराज जी माताएं बहनें आती, कपड़ा पहन लिया, तो लंगोटी लगाने लगे। फिर प्रार्थना करने लगे, महाराज जी आप जैसे संत अगर हमारे घर नहीं जाएंगे तो घर किस काम के, घर तो पवित्र होते हैं, आप जैसे संत। वो घर जाने लगे, फिर गड़बड़ हो गया, धर्म विरुद्ध हो गए। तो ये हम मतलब घटना बता रहे हैं, ये कोई हम कहानी नहीं बता रहे। इसीलिए हम कहते हैं संतों को भजन करने दो और आप भी भजन करो, दूरी बना के रखो। अगर दूरी बनाओगे तो तुम भी पवित्र रहोगे, तुम्हारा भाव भी पवित्र रहेगा। और नहीं भी अगर एक संत से आपका भाव खराब हुआ तो सब संतों के प्रति खराब हो जाएगा, लगेगा सब नाटकी है, नहीं लगेगा। एक संत के प्रति हमारी दोष दृष्टि हो जाए तो वही दृष्टि हो जाती है। तो इसलिए बहुत सावधान रहो।